ओके, सो आपका क्वेश्चन है कि कभी कभी हम विलेजेस में या गांव में जहाँ पे हम गीता वितरण करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वे गीता को पढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या किया जाए। सी एक्चुअली ऐसे सिचुएशन में उनको भगवान के नाम के बारे में बताना, प्रसाद देना अनुकूल है, लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें गीता दे पाए, क्योंकि जैसे कि मैंने मेरे क्लास के शुरुआत में बताया कि भगवान कृष्ण में और गीता में कोई फ़र्क नहीं है, तो अगर वो पढ़ भी नहीं सकते फिर भी अगर गीता अगर अपने घर में रखेंगे तो उनके लिए ये भगवान स्वयं उनके घर में विराजेंगे। और इसके बारे में आप उन्हें बता सकते हैं कि भगवान कृष्ण में और गीता में कोई फ़र्क नहीं है, और अगर आप भगवद गीता को अपने घर में भी रखते हो तो ये जो पूरा वातावरण जो है आपका पवित्र हो जाएगा, भगवान की कृपा आप पे रहेगी। मुझे याद है, मैं लास्ट ईयर भद्र पूर्णिमा में हमने एक सिस्टम निकाला था कि जो भी श्रीमद् भागवतम का सेट खरीदते हैं, मैं खुद उनके घर में जाती हूँ और भागवतम के सेट की स्थापना करती हूँ। तो हम किसी के घर गए थे, तो हमारी सिस्टम ऐसी है जैसे गाड़ी से ही जो है जिनका घर में वो प्रोग्राम है, हाउस प्रोग्राम, वे अपने सिर में जो है उस भागवतम को ऐसा लेके फिर कीर्तन करते करते उनके घर में प्रवेश करते हैं। तो भागवतम उन्होंने अपने सिर में ली, कीर्तन किया, फिर हमने भागवतम की स्थापना की। उसके बाद में मैं भागवतम का बारे में गुणगान कर रही थी कि भागवतम क्या है। तो क्लास के एंड में वो बोल रहे थे कि माता जी, आपने कहा भागवत को सिर पे लो, कीर्तन करो, ये सब ठीक है, लेकिन जब आपने क्लास दिया और आपने बताया कि भागवत अगर हमारे घर में रहता है, मतलब घर में 33 करोड़ देवता इस घर में विराजते हैं, तब मुझे इतना आनंद लगा कि अच्छा, तो उसमें वो भागवतम को मेरे सिर पे लेके आ रहा था, मतलब भागवत माने 33 करोड़ देवता है भागवत के अंदर में। अब मुझे इतना आनंद आया, पहले भी अच्छा लगा क्योंकि आपने बोला था, लेकिन अब जब समझ में आया तो और भी आनंद आया। तो उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो भगवद गीता नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑफकोर्स आजकल इसीलिए तो आप देखिए टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारे वेज है जिससे हम उन तक पहुंच सके। आजकल तो वो छोटा सा MP3s भी आता है जहाँ पे भगवद गीता का रेसिटेशन वे सुन सकते हैं या भगवद गीता की कथा वे सुन सकते हैं। बट आई कैन अंडरस्टैंड सिचुएशन, जैसे विलेज में कहाँ इंटरनेट होगा, कोई उनके पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता है, शायद कोई टेक्निकल ये, लेकिन फिर भी अगर आप ये बात समझाओ कि देखो, अगर आप भगवद गीता जो है वे भगवान कृष्ण का शब्द भगवान है, वो भगवान है, तो अगर आप अपने घर में रखते हो या रोज़ जो है उनकी पूजा करते हो या उन्हें छूते हो, उन्हें भगवान की छवि देखते हो, केवल उस क्रिया के करने मात्र से जो है आपका जीवन धन्य होगा, तो शायद वे कन्विंस हो जाए। तो मैं समझ सकती हूँ कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जब उनको पढ़ना ही नहीं आता है तो उनको वैल्यू नहीं होगी। बट आप 2-4 ऐसी बातें बता सकते हैं। जैसे आप देखिए, बहुत सारे लोगों को गीता के अंदर की अर्थ को जानने में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनको हम अलग टाइप की कथाएं सुनाते हैं। जैसे ना आप देखिए, पद्म पुराण में बहुत सुंदर सुंदर कथा आती है कि केवल गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे तो क्या होगा। एक श्लोक ही नहीं, आधा श्लोक भी नहीं, एक शब्द। सो एक शब्द पढ़ेंगे तो क्या होगा। जैसे आप देखिए, पद्म पुराण में एक कथा आती है कि जब इंद्र अपने एकदम सभा में बैठे हुए थे सिंहासन पे, तो एक आदमी चल के आता है। तो जैसे वो आदमी चल के आता है, सारे देवता लोग खड़े हो जाते हैं उसको देखने से। अरे क्या हुआ, हमको क्यों ऐसा उनको देखने से खड़े होने का दिल कर रहा है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। सब उठ जाते हैं, इंद्र भी उठ जाते हैं, और वो अपना मुकुट लेके उनको पहना के उनको बिठा देते हैं, और फिर वो सीधा भागते हैं श्वेतद्वीप भगवान के पास, और फिर भगवान से हाथ जोड़ के पूछते हैं कि ठाकुर जी, आज मेरे लोक में अमरावती में एक आदमी आया, पता नहीं वो कौन है, उसको देख के पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वही राजा बने, उसको बनना चाहिए, उसको मान देने का दिल करता है, उस पर प्यार आ रहा है, उसको रेस्पेक्ट करने का दिल करता है। कौन है वो? सबको सब देवता उठ गए थे, तो क्या है इस आदमी ने क्या किया है ऐसा तो पुण्य। फिर ठाकुर जी ने बोला, कुछ नहीं, वो रोज़ साधारण मनुष्य है, लेकिन रोज़ 18th चैप्टर ऑफ भगवद गीता में से रोज़ 5 श्लोक, केवल 5 श्लोक का पारायण करता था मरते दम तक, इसीलिए उसे अभी इंद्रलोक मिला है। वो इंद्र का जो है वो अमरावती का राजा बन गया। इतना वो क्या बोलते तेजस्वी हो गया, उसे देखने से ही मान देने का दिल करता है। फिर इंद्र जो है, अरे ये तो भगवद गीता के 5 श्लोक इतने पावरफुल है। फिर इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश लेके भूमंडल में आते हैं और नदी के किनारे बैठ के रोज़ जो है भगवद गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोक का पारायण करते हैं। तो इस तरह से
कभी कभी जो विशेष इंटरेस्ट नहीं दिखाता भगवत गीता को जानने में, समझने, जैसे डिफरेंट लेवल है। पहले तो कोई छूना ही नहीं चाहता भगवत गीता, नहीं हम क्या करेंगे। कुछ लोग बोलते नहीं भगवत गीता घर में रखने से कुरुक्षेत्र युद्ध हमारे घर में हो जाएगा। तो अलग अलग लेवल है, तो जो जिस लेवल पे है, तो जो बिल्कुल मतलब नहीं समझता उनको हम बता सकते कि भाई अगर आप भगवत गीता अपने घर में रखोगे तो सब शुभ होगा, आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी। जो थोड़ा बहुत हाँ ठीक है, क्या पुण्य मिलेगा क्या करने से, तो फिर थोड़ा सा उनको पद्म पुराण की अलग अलग कथाएं बताइए कि अरे 4 श्लोक पढ़िए, 2 श्लोक पढ़िए, 1 श्लोक पढ़िए, बेशक अर्थ ना समझते हो कम से कम पारायण करो। फिर थोड़ा सा कोई और रिसेप्टिव है, थोड़ा एजुकेटेड है, उसको बोलो नहीं आप थोड़ा सा मीनिंग के साथ में पढ़ेंगे तो आपको जो है विशेष लाभ होगा। तो उस तरह से जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कोई पूरा मतलब कोई थोड़ा अच्छा है तो उसे किताब दो, जो नॉनसेंस है उसको प्रसाद दो। यही प्रभुपाद जी 2 थिंग्स बोलते थे, समबडी इज गुड गिव बुक, इफ समबडी इज नॉनसेंस गिव प्रसाद। ये 2 ही चीज़ हम कर सकते हैं। तो कभी कभी अगर वो बिल्कुल अडामेंट है कि नहीं बाबा हमें नहीं चाहिए, हम बिल्कुल नहीं आता पढ़ना, हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, कम से कम जैसे प्रभुपाद, एक जगह मैंने सुना था प्रभुपाद जी को किसी शिष्य ने पूछा था कि प्रभुपाद नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल क्या किया जाए। तो प्रभुपाद ने बोला कि कम से कम उनको बोलो कि कैन यू होल्ड दिस बुक, एक बार अपने हाथ में पकड़िए ना, देखिए ना एक बार। तो वो देखेंगे ना किताब को, पकड़ के देखेंगे बुक को, फिर ऐसा टर्न करेंगे पेज। ये कृष्ण बुक के संदर्भ में ये पास टाइम है प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद ने बोला कि फिर जब वो लोग टर्न करेंगे ना देवादि देव श्री कृष्ण भगवान की किताब, फिर वहाँ पे कृष्ण की छवि देखेंगे, फिर बुक बंद करेंगे, नहीं हमें नहीं चाहिए ले लो। प्रभुपाद बोला बस तुम्हारा काम हो गया। तो शिष्य ने बोला काम हो गया मतलब? बोलता बस उसका स्पिरिचुअल लाइफ बिगिन हो गया। उसने तुम्हारा मुंह देखा, तिलक देखा, कौन है तुम लोग? हम लोग हरे कृष्णा इस्कॉन। अच्छा हरे कृष्णा से है, अच्छा भगवान का नाम पढ़ा, अच्छा क्या बुक है ये? देवादिदेव श्री कृष्ण भगवान। अच्छा भगवान का पिक्चर देखा, भगवान का नाम सुना, भक्त का दर्शन किया, तुम्हारे हाथ से प्रसाद दिया, किताब बंद किया, दे दिया, बस हो गया, उसका भक्ति जीवन शुरू हो गया। अब इस जीवन में वो भक्त बने ना बने, कोई ना कोई जीवन में वो भगवत धाम चला जाएगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, कोई एक बार कृष्ण का नाम बोले, एक ही बार, केवल एक बार, वो पक्का भगवत धाम जाएगा। बस हो सकता है अभी का अभी ना जाए। ये तो ऐसी बात हो गई ना, जैसे कि अगर आप ट्रेन का टिकट खरीद लिए हो, पक्का आप जाओगे, अब इस बार जाओगे, नेक्स्ट टाइम जाओगे, कब जाओगे, लेकिन टिकट आपके हाथ में है। अब सिर्फ टिकट को जो है आपको क्या बोलते हैं, वो टीटी से चेक करवा के ट्रेन में बैठना है, बस उतना ही है। तो एक बार अगर वो नहीं भी लेते ना, फिर भी कोशिश मत छोड़ो, आनंद रखो मन में कि अरे मैं आज इस गांव में इस आदमी के घर गए हम, उसने किताब नहीं ली लेकिन उसने भगवत गीता को छुआ, उसने बोला कि अच्छा ये क्या है, इस किताब में क्या है, बस उतना भी हमने काम कर दिया। भगवत गीता के पवित्र 700 श्लोक की जो किताब है उन्होंने छुआ उसको। हो सके तो, क्योंकि अगर हिंदू माइंडेड है, थोड़ा सात्विक माइंड है, तो उनको बोलो थोड़ा सा सिर पे लगा लो, बस वो सिर पे लगाए वो भगवत गीता को, हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोल दिया, प्रसाद दो और चले जाओ। लेते हैं किताब ठीक है, नहीं लेते हैं तो भी यू हैव बिगिन देयर स्पिरिचुअल लाइफ, आपके वजह से उनका आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो गया। तो इसकी खुशी हमें होनी चाहिए कि यस नाउ इट्स बिगिन। अब कभी ना कभी जो है उनको टिकट दे दिया आपने फाड़ के, अब कभी भी वो जो है पक्का जाएंगे बैक होम, बैक टू गॉड।